इंसानों ने लंबे समय से आसमान पर विजय पाने का सपना देखा है और एविएशन एक्सेलेंस की अपनी खोज में 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा अपना पहला प्लेन उड़ाए जाने के बाद से एयरक्राफ्ट डिजाइन में एक लंबा सफर तय किया है। सैकड़ों पैसेंजर्स को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए जायंट प्लेन्स से लेकर पूरे स्काईस्क्रेपर्स को ले जाने में केपेबल कार्गो प्लेन्स तक ये प्लेन्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लेन्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। एरोस्पेस लाइन्स सुपर गपी यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल था जो स्पेस की दुनिया की एक बड़ी समस्या का हल था। अमेरिका जब चांद पर कदम रखने का सपना देख रहा था तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रॉकेट के ह्यूज पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये हिस्से इतने बड़े थे कि कोई भी नॉर्मल एयरप्लेन उन्हें लेकर नहीं जा सकता था। उन्होंने एक ऐसा प्लेन बनाने का फैसला किया जिसके अंदर इतनी जगह हो कि उसमें रॉकेट का पूरा हिस्सा समा जाए। ये प्लेन देखने में एक जायंट बलून जैसा था और इसके अंदर पावरफुल इंजन्स थे जो इसे आसमान में उड़ाते थे। इस अद्भुत प्लेन का नाम रखा गया सुपर गपी। सुपर गपी 143 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा था। इसका वजन बहुत ज्यादा था। 4 पावरफुल इंजन्स इसे आसमान में उड़ाने में सक्षम थे। यह प्लेन लगभग 402 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इसे बनाने का काम किया था अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने। सुपर गप्पी को पहली बार 1960 के दशक में उड़ाया गया था। सुपर गप्पी ने नासा के चांद पर जाने के सफर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिना इसके अमेरिका के लिए चांद पर पहुंचना शायद मुश्किल होता। बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर आसमान में उड़ने वाले जायंट एयरक्राफ्ट की दुनिया में बोइंग 747-400 और 7478 अपने आप में कमाल का है। ये दुनिया भर में भारी भरकम सामान ढोने में माहिर है, लेकिन इन दोनों के आगे भी एक ऐसा प्लेन है जो इनकी तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। वो है ड्रीम लिफ्टर। बोइंग ने अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए इस खास प्लेन को डिजाइन किया है। यह इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है जो दिखाता है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ड्रीम लिफ्टर, जिसका असली नाम बोइंग 747-400 लार्ज कार्गो फ्रेटर है, एक जायंट एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई लगभग 235 फीट है। इसके विंग स्पैन की चौड़ाई 211 फीट है। यह लगभग 880 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब बोइंग ने फैसला किया कि 787 ड्रीम लाइनर के बड़े बड़े हिस्सों को जल्दी से एक जगह लाने के लिए एयर रूट सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ड्रीम लिफ्टर ने पहली बार सितंबर 9, 2006 को उड़ान भरी और 2007 से सर्विस में आ गया। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स है, लेकिन इसका ऑपरेशन एटलस एयर करती है जो बोइंग के लिए काम करती है। एयरबस बेलुगा एक्सएल। एयरबस बेलुगा एक्सएल एक ऐसा अद्भुत प्लेन है जो आसमान में उड़ता हुआ एक जायंट व्हेल जैसा दिखता है। इसका अनोखा डिजाइन एक खास काम के लिए बनाया गया है, एयरप्लेन्स के ह्यूज पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यह एक कार्गो प्लेन है जो अपने भीतर 2 एयरबस A350 XWB प्लेन्स के विंग्स को एक साथ समेट सकता है। इस प्लेन की लंबाई लगभग 270 फीट है और इसके विंग्स लगभग 200 फीट तक फैल सकते हैं। इसकी ह्यूज साइज के बावजूद इसे उड़ाने के लिए 2 पावरफुल रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 इंजन्स लगे हुए हैं। यह प्लेन 56 टन तक का वजन उठा सकता है और 738 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। पूरी तरह से लोड करने पर भी यह 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। बेलुगा एक्सएल न केवल अपने साइज और कैपेसिटी के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एयरबस की नई सोच का भी सिंबल है। एयरप्लेन के बड़े पार्ट्स को एक साथ ले जाकर एयरबस अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को तेज कर सकता है, लागत कम कर सकता है और जल्दी से एयरप्लेन्स तैयार कर सकता है। टर्पोलिव TU-160 ब्लैकजैक। TU-160 ब्लैकजैक ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक चरम सीमा का प्रदर्शन है। यह एक ऐसा प्लेन है जो साइज, स्पीड और पावर के मामले में कहीं आगे है। इसे एक उड़ता हुआ वॉरशिप कहना गलत नहीं होगा।
सोवियत यूनियन के स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी के सपने को साकार करने के लिए बनाया गया यह प्लेन आज भी अपनी ताकत से एनिमी कंट्रीज को दहलाता है। TU-160 को टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने 1980 के दशक में डेवलप किया था। यह 177 फीट लंबा है और इसके विंग्स 183 फीट तक फैल सकते हैं। इसमें 4 पावरफुल इंजन्स लगे हैं जो इसे काफी तेज स्पीड में उड़ने की क्षमता देते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर है। इसके विंग्स की खास डिजाइन इसे हवा में बेहतर कंट्रोल देती है, जिससे यह तेज स्पीड पर भी स्टेबल रहता है। ब्लैक जैक का मेन वेपन इसका ह्यूज कार्गो बे है। इसमें कई तरह के वेपन्स जैसे क्रूज मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। ये वेपन्स इतने ताकतवर हैं कि किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही तहस नहस कर सकते हैं। हालांकि सोवियत यूनियन का अंत हो गया है, लेकिन ब्लैक जैक अभी भी रूस की मिलिट्री पावर का सिंबल है। यह न केवल एक प्लेन है, बल्कि एक वॉर स्ट्रेटेजी का खास हिस्सा है। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 C-17 ग्लोबमास्टर की कैपेसिटी इसे लगभग किसी भी तरह के लोड को ले जाने में कैपेबल बनाती है, चाहे वह सैनिक हो, टैंक हो या हेवी इक्विपमेंट। यह लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है, जिससे इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है। C-17 की सबसे खास बात है कि यह छोटे और खराब हालत वाले एयर स्ट्रिप्स पर भी उतर सकता है, जो इसे डिफिकल्ट कंडीशंस में भी काम करने की एबिलिटी देता है। इसकी स्पीड और लोड उठाने की कैपेसिटी इसे इमरजेंसी सिचुएशंस में बेहद यूजफुल बनाती है। यह तेजी से सोल्जर्स, इक्विपमेंट और रिलीफ मटेरियल्स को जरूरतमंद एरियाज तक पहुंचा सकता है। इस प्लेन को मैकडॉनल डगलस ने डिजाइन किया था और बाद में बोइंग ने इसे डेवलप किया। यह 1980 के दशक में बनाया गया था और पहली बार 1995 में उड़ान भरी थी। इसकी लंबाई लगभग 174 फीट है और इसके विंग्स का फैलाव लगभग 170 फीट है। 4 पावरफुल इंजन्स इसे 840 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ाते हैं और यह 85 टन तक का लोड उठा सकता है। C-17 की वर्सेटिलिटी और रिलायबिलिटी ने इसे दुनिया भर की मिलिटरीज के लिए एक जरूरी हिस्सा बना दिया है। यह न केवल एक प्लेन है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल भी है जो किसी भी देश की मिलिटरी पावर को बढ़ाता है। स्ट्रेटोलॉन्च यह एविएशन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो अपने ह्यूज साइज और यूनिक पर्पस के लिए फेमस है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन के विजन से जन्म मिला। इसका पर्पस स्पेसक्राफ्ट को हाई एल्टीट्यूड्स तक ले जाना था, ताकि वे कम फ्यूल का इस्तेमाल करके ऑर्बिट में एंटर कर सकें। इसका डिजाइन एक डबल फ्यूसलाज के साथ किया गया है, जिनमें से सभी की लंबाई लगभग 72 मीटर है। इसके विंग स्पैन की चौड़ाई एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा है, जो इसे आसमान में एक जायंट बर्ड का रूप देता है। इसके लोड को सहारा देने के लिए इसमें 28 पहिए लगे हैं। स्ट्रेटोलॉन्च को पावर 6 प्रैट एंड विटनी PW4056 इंजन देते हैं, जिनमें से सभी 2500 केजी का थ्रस्ट पैदा करता है। यह प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई तक 250 टन तक का लोड ले जाने में कैपेबल है। इस कैपेसिटी के साथ यह सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल को आसानी से ले जा सकता था, जिससे स्पेस में पहुंचना ज्यादा किफायती हो सकता था। बदकिस्मती से पॉल एलन के मरने के बाद कंपनी का ध्यान दूसरे प्रोजेक्ट्स की ओर चला गया और स्ट्रेटोलॉन्च प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया गया। हालांकि 2019 में इसकी पहली टेस्ट उड़ान ने दुनिया को इसके मैसिव साइज और पोटेंशियल का अंदाजा दिया।